हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक कुमार अकेडमी। आज की इस वीडियो सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 करने वाले हैं। बट प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 करने से पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 4 के होमवर्क के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का अपना क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला होमवर्क का क्वेश्चन है, अ मैन परचेजेस सम आर्टिकल्स एट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹1 एंड ही ऑल्सो परचेज same number of articles at 1 article for ₹2. Now he sells all articles at 3 articles for ₹3. Find the profit or loss percent in the whole transaction. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी जो है ₹1 की 2 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, और वह ₹2 में एक वस्तु की दर से समान संख्या में और भी वस्तुएं खरीदता है, ठीक है। अब वह सारे सामानों को ₹3 में 3 वस्तुओं की दर पर बेचता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस आदमी को इस पूरे ट्रांजैक्शन में कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो आदमी है वो 2 बार जो है एक तरह के सामान खरीद रहा है, ठीक है, और दोनों ही केस में वो समान संख्या में सामान खरीद रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों ही सीपीज के केस में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उन्हें सेम करेंगे, ठीक है, और फिर फाइनली सीपी और एसपी के केस में नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं CP1 और यहां पे लिखते हैं CP2 और इधर हम लिखते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। तो फर्स्ट केस में वो आदमी ₹1 में 2 सामान खरीद रहा है, ठीक है, जबकि दूसरे केस में यह ₹2 में 1 सामान खरीद रहा है, ठीक है। अब हमें यहां पर क्या करना होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करना होगा, क्योंकि यहां पे अलग अलग है। फर्स्ट केस में 2 खरीद रहा है जबकि सेकेंड केस में 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, ठीक है। तो हमारा ये जो सेकंड वाला केस है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 2 2 ज़ा ₹4 और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब हमारा दोनों जगहों पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कि हमारा टोटल सीपी कितना होगा, तो ये ₹5 होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट केस में ₹1 है और सेकंड केस में ₹4 है, जबकि टोटल आर्टिकल बॉट ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब यही प्रोसेस हम एक बार और फॉलो करेंगे, लेकिन इस बार हम सीपी और एसपी के जो है नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा एसपी के केस में दिया गया है कि उसने ₹3 में 3 वस्तुओं की दर से बेचा है, ठीक है। तो एसपी के केस में क्या है, हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स अलग है और सीपी के केस में भी हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है, अलग है। अगर ये दोनों पहले से सेम होते तो हमें इन्हें सेम करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो चलिए इसे एक बार और फॉलो करते हैं इस रूल को। तो ऊपर में हम लिखेंगे सीपी, नीचे में लिखेंगे एसपी और इधर नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो सीपी है मेरा ₹5, ठीक है, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स है 4। एसपी है मेरा ₹3 और नंबर ऑफ आर्टिकल है 3, ठीक है। अब 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, इसलिए पहले वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जबकि दूसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 5 3 ज़ा ₹15 और ये हो गया मेरा 12 आर्टिकल, जबकि ये हो जाएगा मेरा 4 3 ज़ा ₹12 और यहाँ पे हो जाएगा 12 आर्टिकल, ठीक है। तो अब दोनों जगहों पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो चुका है, सेम, ठीक। तो अब हमारा फाइनल जो सीपी है वो हो गया 15 और फाइनल एसपी हो गया मेरा 12, ठीक है। यहां से इन दोनों के बीच ₹3 का गैप है, ठीक है, और यहां पर एसपी जो है सीपी से छोटा है, इसलिए यहां पर हमारा क्या होगा, लॉस होगा। सो लॉस
परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 3 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100%। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा और ये 5 20 ज़ा। सो हमारा लॉस आ गया 20%। ठीक है, यानी कि उस आदमी को इस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान 20% का लॉस हुआ। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी होमवर्क का क्वेश्चन है, द लीस्ट प्राइस ऑफ कोकोनट ऑयल इज 15% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, एट व्हाट परसेंट लेस शुड इट बी सोल्ड फॉर नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि नारियल के तेल का सूची मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसे कितने प्रतिशत कम पर बेचें, ठीक है, ताकि हमें कोई लाभ या हानि ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारा उस सामान का जो सीपी है वो 100 है। ठीक है, तो उसका लीस्ट प्राइस जो है वो 115 होगा। ठीक है, क्योंकि ये सीपी से क्या है 15% ज्यादा है। अब हमें क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में ना कोई लाभ हो रहा है और ना कोई हानि। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, या कोई लॉस नहीं है, ठीक है, तब उस सामान का जो सीपी है वो एसपी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो यहां से हम कह सकते हैं कि उस सामान का एसपी भी कितना होगा 100 ही होगा। ठीक, अब अगर हम देखें तो लीस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इनके बीच 15 का डिफरेंस है। ठीक है, सो परसेंट लेस हो जाएगा हमारा, ये होगा 15 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 100%। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 3 ज़ा 15 और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, या ये हो गया मेरा 300 डिवाइडेड बाई 23%। ठीक है, या ये हो जाएगा हमारा 13 and 1 by 23%। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा होमवर्क का सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अमित सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹7,000 एंड इनकर्ड अ लॉस। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹8,750, his gain would have been 3/4 of the amount of loss that he incurred. At what price should he sell the article to get a gain of 10%? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अमित जब किसी वस्तु को 7,000 रुपये में बेचता है तो उसे हानि होती है। ठीक है, और जब वह उसी सामान को 8,750 रुपीज में सेल करता है तो उसको होने वाला जो लाभ है, ठीक है, उसको किए गए नुकसान का जो है 3/4 होता है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि अमित को 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस सामान को कितने रुपए में बेचना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें हम एक ही सामान को अलग अलग सेलिंग प्राइस पर सेल करते हों, तब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उस सामान का जो कॉस्ट प्राइस होगा ना, वो हर केस में सेम होगा। ठीक है, भले ही उसका जो सेलिंग प्राइस है वो हर केस में अलग अलग हो। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं। हमारा जो सबसे पहला केस है, ठीक है, इसमें हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 7,000। ठीक है, और यहां पर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक, जबकि केस 2 जो है इसमें हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 8,750 रुपीज और यहां पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट है, केस 2 का जो प्रॉफिट है, ये जो है लॉस का 3/4 है। ठीक है, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि SP2 माइनस
CP इज इक्वल टू 3/4 ब्रैकेट में क्या होगा मेरा CP माइनस SP1। ठीक है, अब इनके जगह पर हम इनके वैल्यूज पुट कर देते हैं, या ये हो जाएगा 8750 माइनस CP इक्वल टू 3/4 CP माइनस 7000। ठीक है, या ये हो जाएगा 4 इंटू 8750 माइनस 4 CP इज इक्वल टू 3 CP माइनस 3 इंटू 7000। ठीक है, यहां पर हम 4 से 8750 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 35,000। ठीक है, माइनस 4 CP इज इक्वल टू 3 CP माइनस 21,000। अब हम नंबर्स को एक तरफ कर देंगे और CP को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 35,000 प्लस 21,000 इज इक्वल टू 4 CP प्लस 3 CP, या ये हो जाएगा हमारा 56,000 इज इक्वल टू 7 CP, या यहां से CP का वैल्यू आ जाएगा हमारा 8,000 रुपीज। ठीक है, तो CP हमारा निकल चुका है। अब बस हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है 10% प्रॉफिट पर, तो SP एट 10% प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 8,000 का 110%, या ये हो जाएगा 8,800 रुपीज। यानी कि अगर वो आदमी 10% के प्रॉफिट पर उस सामान को बेचे तो उस सामान का जो सेलिंग प्राइस है वो 8,800 रुपीज होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन बॉट 60 बुक्स फॉर ₹60 ईच, he sold 50 of them at a loss of 4%. At what % profit should he sell the remaining books so that he gains 5% in the entire transaction? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति 60 पुस्तकें खरीद रहा है और हर बुक का जो प्राइस है वो 60 रुपीज है। ठीक है, उनमें से वो 50 बुक्स को 4% के हानि पर बेच रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि बाकी के बुक्स को वो कितने % के प्रॉफिट पर बेचे ताकि उसे पूरे ट्रांजैक्शन में जो है 5% का लाभ हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एलिगेशन का यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर हमें दिया गया है कि 50 पुस्तकें जो हैं 4% के लॉस पर बेची जा रही हैं, यानी कि ये हो जाएगा -4%। ठीक है, जबकि बाकी की जो पुस्तकें हैं, ठीक है, उनको कितने प्रतिशत के प्रॉफिट पर बेचना है ये हमें निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, %। ठीक, हमारा जो टोटल ट्रांजैक्शन है उसमें 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब हम 4% के नीचे 50 लिखेंगे जबकि x% के नीचे 10 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि यहां पर रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 50:10 का, या इसे सॉल्व कर दिया तो ये हो गया हमारा 5:1 का। ठीक, अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे और नीचे में इन दोनों रेशियोज को प्लस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 4 -20 प्लस 1x x डिवाइडेड बाई, ठीक है, 5 + 1 6। ठीक, या ये हो जाएगा 6 5 30 इज इक्वल टू -20 प्लस x, या यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 50%, यानी कि बाकी के बचे 10 बुक्स को 50% के प्रॉफिट पर सेल करना होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के ही जैसा है, तो इसको घर पे ट्राई कीजिए और आप सबका जो भी आंसर है मुझे बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है,
When an article is sold for rupees 720, there is a profit of X%. When the same article is sold for rupees 750, profit is X plus 5%. Then what is the value of X? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जब हम किसी वस्तु को, ठीक है, 720 रुपीज में सेल करते हैं तो वहां पर X% का लाभ होता है। जब हम उसी सामान को 750 रुपीज में सेल करते हैं तो वहां पर X प्लस 5% का लाभ होता है। तो हमें बताना है कि X का वैल्यू क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में एक ही सामान को हम दो बार अलग अलग सेलिंग प्राइस पर बेच रहे हैं, ठीक है। तो केस 1 में सेलिंग प्राइस जो है वो 720 रुपीज है, जबकि वहां पर होने वाला प्रॉफिट परसेंट जो है वो X% है, ठीक है। सिमिलरली केस 2 में SP जो है उस सामान का वो 750 रुपीज है, जबकि प्रॉफिट परसेंट जो है वो X प्लस 5% है, ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखें तो SP1 और SP2 के बीच जो है 30 रुपीज का गैप है, जबकि हमारा जो फर्स्ट केस का प्रॉफिट है और सेकेंड केस का प्रॉफिट है वहां पर 5% का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये 5% का जो डिफरेंस है वो 30 रुपीज के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि इस 30 रुपीज के वजह से ही ये क्या हो रहा है, 5% का जो है प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। सो हम लिख सकते हैं कि 5% इज इक्वल टू 30 रुपीज, ठीक है। सो 100% हो जाएगा हमारा 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 रुपीज, या ये हो जाएगा हमारा 5 1 और ये 5 20, यानी कि ये हो गया 600 रुपीज, ठीक है। तो यहां से हमारा उस सामान का CP आ गया 600, ठीक है। अब हमें CP मिल चुका है, ठीक है। तो ये CP और SP1 जो है इन दोनों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, X का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो SP1 बाई CP इज इक्वल टू कितना होगा, 720 डिवाइडेड बाई 600, ठीक है। यहां पर 0 से 0 कैंसल हो गया, 12 5 60 एंड 12 6 72। तो यहां से SP1 बाई CP का रेशियो आ गया 6/5, ठीक है। तो अब हम X% प्रॉफिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो X% प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100%, या ये हो जाएगा 20%, यानी कि वहां पर X का जो वैल्यू है वो 20% है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 8,800 रुपीज इज इक्वल टू द amount of loss incurred on selling the same item for rupees 7,200. What will be the profit percent if it was sold for rupees 9,600? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जब हम एक वस्तु को 8,800 रुपये में बेचते हैं तो वहां पर जो होने वाला लाभ है उसी वस्तु को 7,200 रुपये में बेचने पर हुई हानि के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इस सामान को हम 9,600 रुपीज में बेचें तो वहां पर होने वाला प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें CP और SP दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहां पर हमें SP तो दिया गया है, ठीक है, ये 9,600 रुपीज में सेल किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमें CP नहीं पता, ठीक। तो CP कैसे निकालेंगे, तो जब हम किसी सामान को ना अलग अलग सेलिंग प्राइसेस पर सेल करते हैं, ठीक है, और पहले वाले केस में जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो दूसरे वाले केस के लॉस के इक्वल है, तब उस केस में हमारा जो CP का वैल्यू होता है वो होता है CP इज इक्वल टू
SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया तो समझ लीजिए। ठीक है, फर्स्ट केस का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इन केस 1 इज इक्वल टू हमारा लॉस इन केस 2 है। ठीक है, प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है SP1 माइनस CP, जबकि लॉस का फॉर्मूला हमारा होता है CP माइनस SP2। ठीक, अब अगर हम SPs को एक तरफ और CPs को एक तरफ कर लें तो ये होगा SP1 प्लस SP2 इज इक्वल टू CP प्लस CP, या ये हो जाएगा हमारा 2CP इज इक्वल टू SP1 प्लस SP2, या फाइनली हम कह सकते हैं कि CP इज इक्वल टू हो जाएगा SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, जिसमें हम एक ही सामान को दो अलग अलग सेलिंग प्राइसेस पर बेच रहे हैं और पहले वाले का लाभ जो है दूसरे वाले के हानि के इक्वल है, तब आप ये फॉर्मूला जो है डायरेक्टली यूज कर सकते हैं CP निकालने के लिए। ठीक, तो इसको सॉल्व कर देते हैं अब हम। तो हमारा CP इज इक्वल टू होगा 8,800 प्लस 7,200 डिवाइडेड बाई 2, या ये हो जाएगा हमारा 16,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो गया हमारा 8,000 रुपीज। ठीक है, अब हम SP बाई CP का रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमारा जो न्यू SP है वो है 9,600 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया हमारा 8,000। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और 16 से डिवाइड कर देते हैं तो 16 5 जा 80 और 16 6 जा 96। ठीक है, सो ये हमारा SP बाई CP का रेशियो हो गया 6/5। यहां से डिफरेंस जो है 1 का है और SP जो है CP से बड़ा है, सो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 1/5 इंटू 100%, या ये हो गया 20%। यानी कि उस सामान को अगर हम 9,600 में सेल करेंगे तो वहां पर होने वाला प्रॉफिट 20% होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% इफ बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल आर डिक्रीज्ड बाय ₹100, देन द प्रॉफिट नाउ बी 45, द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस विल बी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक है, अगर हम उस सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपए की कमी कर दें तो अब वहां पर होने वाला जो लाभ है वो 45% है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि उस सामान का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस में हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना है 30% दिया गया है। ठीक है, तो केस 1 प्रॉफिट परसेंट है हमारा 30%। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा हमारा 3/10 और यहां पर प्रॉफिट हो रहा है इसलिए ऊपर प्लस, तो यहां से SP बाई CP का रेशियो कितना होगा 13/10। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं कि हमारा SP जो है वो 13x है जबकि CP कितना है 10x है। ठीक, अब केस 2 के अकॉर्डिंग हमारा जो CP है और SP है दोनों में 100 रुपीज की कमी की जा रही है, तो न्यू SP कितना हो जाएगा, तो SP1 होगा मेरा 13x माइनस 100 जबकि CP1 होगा मेरा 10x माइनस 100। ठीक है, और केस 2 में होने वाला जो प्रॉफिट परसेंट है वो 45% है, या ये हो जाएगा 45/100।
5 9 ज़ा 45 और 5 20 ज़ा 100, यानी कि ये हो गया 9/20। ठीक है, तो यहां से मेरा SP1/CP1 का रेशियो हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम SP1 और CP1 का वैल्यू बैठा देंगे। ठीक है, और वहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम पुट करते हैं, तो ये होगा 13x माइनस 100 डिवाइडेड बाई 10x माइनस 100 इज इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, या यहां से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 260x माइनस 2000 इज इक्वल टू 290x माइनस 2900। ठीक है, यहां पर नंबर्स को एक तरफ और x को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2900 माइनस 2000 इज इक्वल टू 290x माइनस 260x, या ये हो जाएगा 900 इज इक्वल टू 30x। ठीक है, या x इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 900 डिवाइडेड बाई 30, या x इज इक्वल टू कितना हो गया 30। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा निकल चुका है, तो CP उस सामान का हो जाएगा, CP इज इक्वल टू 10x था, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 30, यानी कि ये हो गया 300। ठीक है, तो उस सामान का जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस था वो 300 रुपीज था। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरेश परचेस्ड अ कंप्यूटर फॉर ₹9,000 and a center table for ₹4,000. He sold the computer table with 8% profit. With what profit percent should he sell the center table so as to gain 10% on the whole transaction? Okay students, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सुरेश ने एक कंप्यूटर 9,000 रुपए में जबकि एक सेंटर टेबल 4,000 रुपए में खरीदा है। ठीक है, उसने कंप्यूटर टेबल को 8% के प्रॉफिट पर सेल किया है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि वो उस सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे पूरे लेन देन में 10% का लाभ हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एलिगेशन का मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ हम लिखते हैं कंप्यूटर और एक तरफ लिखते हैं टेबल। ठीक, कंप्यूटर जो है वो 8% के प्रॉफिट पर सेल किया जा रहा है। ठीक है, और जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 10% है, जबकि हमारा जो टेबल है उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए ये हमें निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं x। ठीक, अब नीचे जो है हमें रेशियो लिखना है, तो रेशियो की जगह पे हम इनके CPs के वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर के नीचे हम लिखेंगे 9,000 और सेंटर टेबल के नीचे लिखेंगे 4,000। ठीक है, मैंने पार्ट 4 में आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, तब वहां पर जो नीचे का रेशियो होता है या तो वो CPs का रेशियो होता है, नहीं तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज का रेशियो होता है। ठीक, तो यहां पर हमें CP दिया गया है दोनों ही सामानों का, इसलिए हमने उनके वैल्यूज यहां पर लिए हुए हैं। ठीक, अब इस रेशियो को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहां पर ये 3 जीरोज से 3 जीरोज कट जाएगा और ये हो जाएगा 9:4। ठीक है, अब 9 का 8 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे और 9 और 4 को प्लस कर देंगे। ठीक, अब हम लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 9 8 ज़ा 72 प्लस 4x ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 13। ठीक है, या ये हो जाएगा 130 इज इक्वल टू 72 प्लस 4x, या ये हो जाएगा 130 माइनस 72 इज इक्वल टू 4x,
या ये हो जाएगा 58 इज इक्वल टू 4x, या यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 14.5%। ठीक है। सो इस पूरे ट्रांजेक्शन में अगर हमें 10% का प्रॉफिट कमाना है तो हमें टेबल को जो है 14.5% के प्रॉफिट पर सेल करना होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, विजय बॉट अ फ्रिज एंड अ वॉशिंग मशीन टुगेदर फॉर ₹38,200. He sold the fridge at a profit of 15% and washing machine at a loss of 24%. And both are sold at the same price. The cost price of the washing machine is. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि विजय ने 38,200 रुपये में एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ खरीदा है। ठीक है। उसने फ्रिज को 15% के प्रॉफिट पर, जबकि वॉशिंग मशीन को 24% के लॉस पर बेचा है। अगर दोनों सामानों का सेलिंग प्राइस एक ही हो तो हमें निकालना है कि वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन दिए गए हैं। पहला कंडीशन ये है कि उन दोनों सामानों का जो टोटल सीपी है वो 38,200 है। ठीक है। जबकि दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों सामानों को सेम प्राइस पर सेल किया गया है। ठीक है। तो इन दोनों का ही यूज करके हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक। तो एक तरफ हम लिखते हैं फ्रिज और एक तरफ लिखते हैं वॉशिंग मशीन। ठीक है। और ऊपर में यहां पर सीपी और इस तरफ एसपी। ठीक। अब हमारा जो फ्रिज है उसे 15% के प्रॉफिट पर सेल किया जा रहा है। ठीक है। तो 15% प्रॉफिट जो होता है वो 3/20 के इक्वल होगा। ठीक है। और ये 3 जो है पॉजिटिव होगा। ठीक। तो अगर उस फ्रिज का सीपी 20 था तो एसपी जो है 23 होगा। ठीक। उसी तरह हमारा जो वॉशिंग मशीन है उसे 24% के लॉस पर सेल किया जा रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -6/25। ठीक। तो अगर वॉशिंग मशीन का सीपी 25 है तो इसका जो एसपी है, ठीक है, वो 19 होगा। ओके। अब क्वेश्चन में हमें आगे दिया गया है कि दोनों के सेलिंग प्राइसेस क्या हैं, सेम है, बट यहां पर अगर हम देखें तो दोनों के सेलिंग प्राइसेस क्या हैं, अलग अलग है। तो हमें इनको सेम करना होगा। सेम करने के लिए हम पहले वाले में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि दूसरे वाले में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 19 2 ज़ा 38 यानी कि 380 और ये हो जाएगा 437। ठीक। उसी तरह यहां पर होगा हमारा वैल्यू 575 और ये हो जाएगा 437। ठीक है। अब दोनों का एसपी क्या हो गया है, सेम हो चुका है। ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं कि टोटल सीपी कितना हुआ। तो हमारा टोटल सीपी हो जाएगा 380 प्लस 575। ठीक। या ये हो जाएगा 955। ठीक। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो जो टोटल सीपी है वो 38,200 है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग टोटल सीपी जो है वो 955 है। सो हम कह सकते हैं कि 955 का वैल्यू क्या होगा, 38,200 रुपीज के इक्वल होगा। सो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 38,200 डिवाइडेड बाई 955 रुपीज, या ये हो जाएगा 40 रुपीज। ठीक। अब हमें वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हमारे अकॉर्डिंग
वॉशिंग मशीन जो है उसका कॉस्ट प्राइस 575 है, तो हम लिख सकते हैं सीपी ऑफ वॉशिंग मशीन, तो ये हो जाएगा 575 इंटू 40 रुपीज, ठीक है, या ये हो जाएगा 23,000 रुपीज, ठीक है। सो उस वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस जो है 23,000 रुपीज है, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, ठीक। इसी मेथड का हम यूज करके बाकी जो वैल्यूज हैं वो भी हम निकाल सकते हैं, फ्रिज का भी सीपी निकाल सकते हैं और दोनों का एसपी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी वैल्यू पूछे तो आप इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹42 पर केजी शुड बी मिक्सड विद 7.5 kg राइस costing ₹50 per kg, show that by selling the mixture at ₹53.10 per kg there is a gain of 18%। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 42 रुपये प्रति किलो कीमत वाले कितने चावल के साथ हम, ठीक है, 50 रुपये प्रति किलो वाले 7.5 किलो चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि वहां पर जो मिश्रण बनेगा उसको 53.10 रुपये प्रति किलो बेचने पर 18% का प्रॉफिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है एलिगेशन का यूज करके सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन एलिगेशन यूज करने से पहले हम मिक्सचर का सीपी क्या होगा वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बिना सीपी के जो है एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हम एलिगेशन में एसपी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में एलिगेशन अप्लाई करना है तो वहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि या तो वहां पर जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिए हैं उनका यूज होगा, नहीं तो जो सीपी है उनका यूज होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम मिक्सचर का सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी ऑफ मिक्सचर, ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा 53.10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 118, ठीक है, या ये हो जाएगा 5310 डिवाइडेड बाई 118, ठीक। 118 से 5310 को डिवाइड कर देते हैं तो ये होगा हमारा 45 रुपीज, ठीक है। अब हम एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो इधर पे लिखते हैं T1 टाइप 1 और इधर लिखते हैं T2 टाइप 2, ठीक। तो जो टाइप 1 है उसकी कीमत है 42, जबकि जो टाइप 2 है उसकी कीमत है 50, और हमारा जो मिक्सचर क्रिएट होगा उसका कॉस्ट प्राइस है 45। यहां से अब क्रॉस में माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 50 माइनस 45 रेशियो 45 माइनस 42, ठीक, या ये हो जाएगा 5:3। ओके, अब अगर हम यहां पर देखें तो जो हमारा सेकेंड टाइप का राइस था उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, जबकि क्वेश्चन में हमें सेकेंड टाइप जो है राइस है उसका वैल्यू 7.5 किलो दिया गया है, ठीक है। तो 3 का जो वैल्यू है वो 7.5 kg के इक्वल होगा, ठीक। तो 5 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7 2 14 + 1 15 डिवाइडेड बाई 2 × 3 और ऊपर में हो गया × 5, या ये हो जाएगा 3 1 और 3 5, या ये हो गया 5 5 25 डिवाइडेड बाई 2, या ये हो जाएगा मेरा 12 and 1/2 kg,
ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 आप सबके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है। ठीक है, तो इसको घर पे ट्राई कीजिए और आप लोग का जो भी आंसर आए मुझे कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने इस क्लास का सॉल्यूशन विद पीडीएफ और सॉल्यूशन विदाउट पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। ठीक है, आप लोग वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिषेक कुमार एकेडमी। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।